Imagine a peaceful night at one of Kolkata's most reputed medical institutions, आरजीकर मेडिकल कॉलेज। धीमी रोशनी से घिरे कॉरिडोर्स और मशीनरी की हल्की सी आवाज बिल्कुल एक आम रात की तरह लग रही थी, जब तक एक डरावनी घटना उस शांति को चकनाचूर नहीं कर देती। जो कहानी 8 अगस्त 2024 की रात को अनफोल्ड हुई, उसने कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड हो रही है, कई सारे चौंकाने वाली फाइंडिंग सबके सामने आ रही है। एक वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे सीबीआई ने हादसे से पहले की रात की घटनाओं को खोजकर निकाला है, जिसके चलते 4 डॉक्टर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात चल रही है। ऐसी ही एक और फाइंडिंग जो सीबीआई के हाथ लग गई है, वो है सीसीटीवी फुटेज, और उसमें जो खुलासा हुआ है उसकी वजह से शायद इस केस को समझने और सॉल्व करने में आसानी हो। रात के 1 बजे एक आदमी जिसका नाम संजय रॉय था, उसे सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में एंटर करते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके गले में एक ब्लूटूथ एयरफोन लपेटा हुआ था। ये सीधा साधा सा लगने वाला डिटेल आगे चलकर एक ऐसे जुर्म का सबसे जरूरी सबूत बनेगा, जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की विश्वास और सुरक्षा की नींव को हिलाकर रख देगा, जिसका काम लोगों का इलाज और उन्हें बचाना है। आपको बता दूं कि इसके बस कुछ घंटे पहले संजय रॉय ने क्या किया, इसके बारे में सीबीआई ने पता लगा लिया है। इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आया है कि रॉय कोलकाता के बदनाम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट सोनागाची में था। वहाँ पहले उसने अल्कोहल पी और फिर 2 अलग अलग ब्रोथल्स में गया। कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुँचा और वहाँ उसने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जो देश भर में लोगों को गुस्से से भर देगा। जहाँ एक और संजय रॉय का सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें वो सेमिनार हॉल के अंदर बाहर जाते हुए दिखाई दिए, जहाँ एक जूनियर डॉक्टर ने रात के लिए आराम करने का प्लान बनाया था, और अगली सुबह द यंग डॉक्टर्स लाइफलेस बॉडी वाज फाउंड इन द वेरी सेम सेमिनार हॉल। इनिशियली कॉलेज अथॉरिटीज और पुलिस ने स्पेकुलेट किया कि ये सुसाइड केस है, बट एज द एविडेंस अनफोल्डेड द हॉरिफिक ट्रुथ बिगेन टू सरफेस। दूसरी तरफ अब संजय रॉय फाइनली कोलकाता कोर्ट के सामने टूट चुके हैं और उन्होंने खुद को इस केस में इनोसेंट कहा है। रॉय जो 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस द्वारा अरेस्ट होने के बाद से कस्टडी में है, जब जज ने उनसे पॉलीग्राफ टेस्ट के कंसेंट के बारे में पूछा तो वो विजिबली अपसेट हो गए। हियरिंग के दौरान रॉय ने कहा, आई हैवंट कमिटेड एनी क्राइम, आई एम बीइंग फ्रेम्ड, मे बी दिस टेस्ट विल प्रूव दैट। ये रिमार्क्स तब आए जब रॉय ने पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपना कंसेंट दिया, जो सिर्फ कोर्ट की अप्रूवल और सस्पेक्ट के एग्रीमेंट के साथ ही कंडक्ट किया जा सकता है। सीबीआई ने रॉय को कोर्ट में प्रेजेंट किया और इस टेस्ट के लिए परमिशन मांगी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि केस से जुड़े दूसरे सस्पेक्ट्स के लिए भी। कोर्ट ने रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया और उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉय प्रोसीडिंग्स के दौरान टूट गए और अपनी इनोसेंस का और ज्यादा जोर देने लगे। खैर, सच्चाई क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस के बाद सामने आ जाएगी, लेकिन सीबीआई ने जो टाइमलाइन ड्रॉ की है उसके बारे में बात करते हैं। अगस्त 9 सुबह के करीब 9:30 बजे एक फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए बसा रहने वाला है। उसने एक डॉक्टर की बॉडी देखी सेमी नेक्ड स्टेट में, जो कि एक वुडन प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई थी। ये सीन इतना हॉरिफाइंग था कि ट्रेनी ने तुरंत अपनी सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने ताला पुलिस स्टेशन को न्यूज पहुंचाई। पुलिस भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंच गई और क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस वक्त तक सुसाइड का जो नैरेटिव बनाया गया था वो धीरे धीरे बिखर रहा था। पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक डिटेक्टिव को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया। द आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप मर्डर केस इज बोथ ट्रेजिक एंड अलार्मिंग। बीजेपी एमपी संजय जायसवाल ने कहा, कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत विभत्स घटना है, पर उसको जो कवर अप करने का प्रयास किया गया वह उससे भी ज्यादा विभत्स है। हम लोगों के घर की एक बेटी के साथ इतना दुराचार होता है, हत्या होती है, और सीबीआई इस बात को जब कह रही है कि 5 दिन में क्राइम सीन बदल दिए गए थे, जब यह बात हो रही है कि चीफ जस्टिस स्वयं यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि 10 घंटे तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये चीजें बता रही हैं कि कहीं न कहीं सरकार और बंगाल के पुलिस दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। क्या आवश्यकता थी कि जिस जगह पर हत्या हुआ है उस जगह के बगल में आप सारा बिल्डिंग की तोड़फोड़ करके रिनोवेशन शुरू कर रहे हैं? इस बात की क्या आवश्यकता है कि किसी की बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और उसकी लाश को आप नहीं देखने दे रहे हैं? और वेस्ट बंगाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अपनी सीरियस कंसर्न्स रेज किए। अगस्त 10 को कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सबके सबसे बड़े डर को सच कर दिया। ये कोई सुसाइड नहीं था। डॉक्टर के साथ पहले ब्रूटली रेप हुआ था
और फिर उसकी हत्या की गई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और जल्दी ये केस एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और जस्टिस की मांग और भी ज्यादा जोरों से पकड़ी गई। वेस्ट बंगाल सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 11 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर कर दिया उन एलिज्ड लैप्सेस के लिए जो इस जुर्म के जिम्मेदार हो सकते थे। लेकिन जनता इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। पब्लिक आउटक्राई बढ़ता गया और जल्द ही सीबीआई को केस अपने हाथ में लेना पड़ा। 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष को अपने पद से स्टेप डाउन करना पड़ा प्रोटेस्ट के बीच। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, इट्स हॉरिफाइंग टू सी सच इंसिडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूशन मेंट फॉर हीलिंग। हालांकि घोष को 4 घंटे के अंदर ही रिहैबिलिटेट करके कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वापस प्रिंसिपल बना दिया गया, पर तब तक नुकसान हो चुका था। ये केस जल्द ही कोर्ट में पहुंचा। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया और घोष को एक्सटेंडेड लीव पर जाने का ऑर्डर दिया। अब सीबीआई जो इस केस को हैंडल कर रही थी, उसने एक्यूज संजय रॉय को कस्टडी में ले लिया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, कुछ हैरत अंगेज रिविलेशंस और इनिशियल प्रॉब में ग्लेरिंग गैप सामने आए। जितने भी इवेंट्स हुए उस रात से लेकर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन तक हर डिटेल को बहुत ध्यान से देखा गया। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को डिले के लिए रिप्रिमांड किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हाउ वाज इट दैट द पोस्टमार्टम वाज कंडक्टेड एट 6:10 PM on August 9 and yet the unnatural death information was sent to Tala police station at 11:30 PM on 9th August. This is extremely disturbing. जब ये हॉरिफाइंग डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आई, तब नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। डॉक्टर्स पूरे देश में स्ट्राइक्स पर चले गए, अपने कलीग्स के लिए जस्टिस की मांग करते हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की और एक दिन का नेशन वाइड स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। एक प्रोटेस्टर ने दिल्ली में कहा, This isn't just about one doctor. It's about the safety of every healthcare professional in the country. लेकिन 11 consecutive days तक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इंडिया भर में सारे इलेक्टिव सर्विसेज इंक्लूडिंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, नॉन इमरजेंसी सर्जरीज को हॉल्ट कर दिया इस ब्रूटल क्राइम के रिस्पॉन्स में। स्ट्राइक तभी कंक्लूड हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और डॉक्टर्स को सर्विसेज रिज्यूम करने के लिए अर्ज किया। इन सब के बीच वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, अर्जिंग फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की मांग करते हुए, ताकि ऐसे सेंसिटिव केसेस में तेजी से जस्टिस मिल सके। उन्होंने लिखा, वी नीड स्ट्रॉन्गर लॉज एंड फास्टर जजमेंट्स इन केसेस लाइक दीज, जो उन लोगों की भावनाओं को दर्शाता है जो स्लो पेस ऑफ जस्टिस से फ्रस्ट्रेट थे। जब तक सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी, संजय रॉय को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा टिल 6 सितंबर 2024। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट अलाउ कर दिए हैं रॉय, संदीप घोष और उन डॉक्टर्स पर जो उस रात को हॉस्पिटल में थे, और ये टेस्ट केस में और इंसाइट्स दे सकते हैं। पूरा देश अब क्लोजली देख रहा है कि जस्टिस का ये पहिया कितनी तेजी से घूमता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यंग डॉक्टर के साथ हुआ ये ब्रूटल रेप और मर्डर सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि ये हमारे समाज में अभी भी मौजूद वल्नरेबिलिटीज का एक दर्दनाक याददाश्त है। जैसे जैसे ये केस अनफोल्ड होता जा रहा है, बस यही उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस जल्दी मिले और ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट फिर कभी ना हो। जब तक ये केस अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, उस रात वो याद सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर्स में नहीं, बल्कि हर उस सिटीजन के दिल और दिमाग में बसा रहेगा जो इस यंग डॉक्टर के लिए जस्टिस चाहता है, जो अपनी जिंदगी की सबसे ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस में अपनी जान खो बैठी है। बट वी होप कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा और कल्प्रिट को सजा मिलेगी। सो कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग दिस केस।